नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सबसे पहले तमाम देशवासियों को गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का सवाल किसानों से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ। किसी ने कहा है कि मोहब्बत आजमानी है तो बस इतना ही काफी है, जरा सा रूठ कर देखो मनाने कौन आता है। किसान नाराज थे, किसान रूठे हुए थे, किसान गुस्से में थे। किसानों को मनाने की कोशिश की गई, किसानों को समझाने की कोशिश की गई, किसानों को कुछ बताने की कोशिश की गई, लेकिन किसान ये कहते थे कि ये जो कानून आए हैं, कृषि कानून, ये हमारी बर्बादी है और इससे हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ फसलें ही खत्म नहीं होंगी, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। सरकार बार बार समझाने की बात करती रही, समझाती रही, बातचीतें हुई। उसके बाद इन कृषि कानूनों को किसानों ने काले कानून कहा, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि बहुत बेहतरीन कानून है, सुनहरे कानून है। आंदोलन करने वालों को बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, नए नए शब्दों से नवाजा गया। आंदोलन करने वाले किसानों को बहुत कुछ कहा गया। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप सभी को मालूम है, कि अपने इन कानूनों को जो किसानों के लिए लाए गए थे, ये कहते हुए वापस ले लिया कि शायद हमसे समझाने में और हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। माफी मांगते हुए उन्होंने किसानों से इन कानूनों को वापस लेने की बात कह दी कि वो किसानों के कानून, कृषि कानून वापस ले रहे हैं। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, वो आपके सामने है। कृषि कानून वापस लेने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आगामी चुनाव को देखते हुए लिया गया है फैसला? क्या किसानों के सम्मान में पीएम मोदी ने दिखाया बड़ा दिल? यह फैसला सरकार का बड़प्पन है या मजबूरी? क्या किसानों पर, क्या कानूनों पर किसानों को समझाने में विफल रही सरकार? क्या कृषि कानून वापस होना किसानों की जीत है? जो भी आपकी राय है, आज का प्रोग्राम किसानों के सवाल को लेकर और आपके कॉल्स, आपकी प्रतिक्रियाएं ये निर्धारित करेंगी कि आज हम इस कार्यक्रम को आधे घंटे तक ही चलाएं या फिर 1 घंटे तक चलाएं। तो आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आपकी जो भी भावना है, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके जहन में है, आप जुड़िए हमारे साथ और रखिए अपनी राय। मुकेश जी हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका मुकेश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी, कहिए। सर मेरा मानना है सरकार इत्यादि झुकी नहीं है, ये सरकार का बड़प्पन है। मेरा मानना ये है, ठीक है, कि इसमें कोई कमी नहीं थी एमएसपी में। इसमें कुछ गलत लोग बीच में मिल गए, उनको अपना हक जमाना था जी। ये तो अब मोदी जी का बड़प्पन है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मुकेश जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी का बड़प्पन है, सरकार झुकी नहीं है, सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। आपको क्या लगता है, सरकार का बड़प्पन लगता है या मजबूरी लगती है? आने वाले वक्त में जो चुनाव है, उन चुनावों की वजह से फैसला लिया गया है, ऐसा आपको लगता है, या फिर किसानों के सम्मान में यह फैसला लिया गया है? जो भी आपकी राय है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अपने देश भारतवर्ष की सरकार को पीएम साहब चलाते हैं, लेकिन असल में उनके जो भी महकमे के नीचे काम करने वाले हैं, जैसे कृषि मंत्री है या कृषि कानून से संबंधित लोग हैं, उन्होंने उनको शुरू में गलत धारणाएं बता के तो पीएम साहब ने इस कानून की बड़ाई कर दी। अब वो 17 महीने, 10 महीने, 11 महीने इतने बिजी हो गए कि उनको फुर्सत नहीं मिली ये देखने के लिए। अब उन्होंने एक झटके में, जब उनको समझ में आई, तो एक झटके में इस कानून को वापस ले लिया। लेकिन अभी भी ये जाके सदन में जाके वापस होगा, कैसे होगा वो बात है। रही बात झुकने की सरकार की, सर झुकना तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी निर्दोष आदमी को दंड दे दिया जाए और उसके बाद में उसको 20 महीने बाद जेल से छोड़ा जाए, तो उसकी 20 महीने की जिंदगी को कौन लौटाएगा सर? ये सरकार का फैसला है। आज इन्होंने कह दिया माफी मांग ली हमने, या हमसे गलती हो गई, तो सर इनके जो अंडर में काम करने वाले कृषि कानून मंत्री जो हैं, उनको जवाब सवाल करना चाहिए कि भाई तुमने हमको पूरी लय क्यों नहीं समझाई। तो सारे देश को इन्होंने तकलीफ दे दी। तो पीएम साहब को जब टाइम मिली तो उन्होंने एक झटके से इस चीज को समझा कि हाँ आज हमारे किसान भाई तकलीफ में है। ओके प्रेम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। नमस्कार। नासिर भाई, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इसको 1 घंटे का किया, क्योंकि सारा देश ये चाहता है कि आप लोग जो है, आज तक अगर किसान आंदोलन चल रहा है ना,
तो खबरें अभी तक के कारण चल रहा है। ना वो टिकैत के आप आंसू दिखाते, ना ये आज तक चलता। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आपके सवालों के ऊपर। आपने पूछा है सरकार की महानता है कि मजबूरी है। जी, ये जो है बेशर्मी की और नालायकी की हद है। आप कहते हैं कि पीएम ने बड़ा दिल दिखाया, कहते हैं मरी हुई गाय बामण को। जब वो ये देख लिया कि अब हमारे किसी काम की नहीं है, और ये क्यों किया, हिमाचल के लोगों को इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है जो 5 सीटें हराई। और इलाहाबाद में जब 15,000 में भी वोट नहीं मिली, तब इनको समझ आया कि ये कहाँ पहुंचे। और अब आगे जाओ, बात वापसी में जाओ। और कानून वापसी करते वक्त भी जो दरिया दिल, जो राजा वाली बात दिखानी चाहिए थी, उसकी दूर दूर तक कहीं भनक नहीं। कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा, ठीक है। उनको बच्चों को सरकारी नौकरी, और जो है यानी कुछ भी कर लेते हो कम था। इस तरह से एक शरत ये कह देना, और जो भाई ये कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आया, ये अकेले आदमी का मिस एडवेंचर था कि किसानों को तबाह करके पार्टी में, तो पार्टी तो खत्म हो गई। ठीक है सर। पार्टी में तो कोई सुन ही नहीं रहा। नमस्कार भाई। आप हमारे साथ जुड़े। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि खबरें अभी तक ने इस किसान आंदोलन की जब से शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक, जब ये पास हुए कानून तब से लेकर अब तक, और जब तक जो भी बात होगी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे किसानों की तरफ से हो, हम पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के सामने आपके सामने रखते रहेंगे और रखते आए हैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही रही है कि आप तक वो हर खबर पहुंचे जिसका आप पर असर होता है, चाहे उसमें सरकार की तरफ से आपके लिए बेहतरीन फैसलों की बात हो या फिर उन फैसलों की बात हो जिससे आपकी जिंदगी पर फर्क पड़ता हो, नुकसान होता हो। और पूरी ईमानदारी से हमने इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कवरेज की है। राज मेहरा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राज मेहरा जी क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह किसानों के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से। कुलदीप जी नमस्कार, क्या कहेंगे? खान साहब नमस्ते जी। जी कहिए। मैं किसान आंदोलन के बारे में ये कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, इन्होंने जो फैसला लिया एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, जैसे ये दर्शक बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं था। ऐसा कभी होता है कि इतना बड़ा जो देश का प्रधानमंत्री उसको पता ना हो? इन्होंने एक साथ कई निशाने की, जैसे चुनाव आ रहे एक ये, और किसानों को खुश कर दिया। और खास तौर पर जो आपका चैनल द्वारा जो इसकी चलती रही दर्शकों की राय और दूसरी जो खबर देते रहे, इससे भी बड़ा भारी असर पड़ा। और अब जो इसके जो हकदार जो बधाई के और राकेश टिकैत जी, चुड़नी और यादव वगैरह और अन्य लीडर जो थे किसानों को, वो है। और इसके साथ ही मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना जब तक उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कुलदीप जी। एक और दर्शक हमारे साथ है, राज जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राज साहब क्या कहेंगे? सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राज जी, कहिए। मैं पलवल से बोल रहा हूँ जनाब। जी कहिए। पलवल से बोल रहे हैं आप? पलवल से कौन? नाहर सिंह। नाहर सिंह। राज सिंह पलवल से बात कर रहे हैं। जी कहिए। राज सिंह बोल रहा हूँ जनाब। कहिए सर। राज सिंह। ठीक है सर, कहिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, हमारा जो नरेंद्र मोदी है जी, वो बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजी और राम जी भाई गुजरात से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राम जी भाई क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार राम जी भाई, कहिए। सरकार की मजबूरी है सर। 5 राज्यों में चुनाव है, किसानों की समस्या सरकार को माननी चाहिए और एमएसपी कानून बनाना चाहिए। देश के अन्नदाता है सर, पूरे देश के अन्नदाता है और अन्नदाता की सुननी चाहिए बात सरकार को।
ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और एक बात और मैं अपने दर्शकों को कह दूं कि आप फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम को अभी लाइव देख सकते हैं। टीवी पर आप देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर जो लिंक है आप उसको दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं, ताकि और भी लोग जिनको आप जोड़ना चाहते हैं या जिनकी आपको लगता है कि उनकी राय भी इसमें शामिल होनी चाहिए, तो वो भी कॉल कर सकते हैं। तो आप लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, हमारे पेज पर जाकर। फेसबुक पर खबर अभी तक का पेज है, इंग्लिश में खबर अभी तक आप लिखेंगे इंग्लिश में, KHABRAINABHITA। बलदेव जी हमारे साथ हैं। नमस्कार बलदेव जी, स्वागत है। नमस्कार खान साहब जी कहिए बलदेव इसके साहब। बारे में कहना चाहूंगा जी। हरियाणा की जनता ने जब एलनाबाद में इन्होंने सारा पैसा बांटा, सारा कुछ, सारी अपोजिशन इकट्ठी करके इन्होंने वो करा, उसके बावजूद इस कानून के खिलाफ जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको जनता ने जिताया, और उधर हिमाचल के अंदर इनको सीट दी, तो उस वजह से इनको वापस लेना पड़ा। जो इनके मोदी जी के सलाहकार थे ये खट्टर साहब, उन्होंने कहा भी या तो आप ले लो, नहीं तो मैं हरियाणा क्या, आप पंजाब, सारा हिंदुस्तान आप खत्म कर लोगे और ये नहीं होगा, मेरी तो कुर्सी जाए ही जाएगी। चौटाला साहब जो अब कर रहे हैं अपोजिशन को इकट्ठा करने का, उसका भी इसके ऊपर फर्क हुआ भैया। चौटाला साहब अगर इसके तरीके से इस आंदोलन के बेस पर अगर इकट्ठा करके अपोजिशन को, तो ये बीजेपी सरकार जाती रहेगी। इसलिए ये कहना कि मोदी जी ने आपने वो किया है, वो नहीं, ये इन्होंने डरते किया है, और चौटाला साहब जो कर रहे थे उसकी वजह से, और हरियाणा की जनता और हिमाचल की जनता उनकी वजह से, और टिकैत साहब की वजह से। जी बलदेव जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। गुरुग्राम से सुखबीर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सुखबीर जी। सरकार का बड़प्पन या मजबूरी, कहिए सुखबीर जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। मैं हिमाचल प्रदेश के रोहडू से बोल रहा हूं जी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश की सरकार ने बहुत बड़ा दिल किया है किसान के प्रति, जो 1 साल से, पिछले 10 महीनों से चल रहे आंदोलन था। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार हैं, जो जिन्होंने यह किसान हित में यह फैसला लिया है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री का वो बयान जब उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की बात कही, एक बार सुन लेते हैं और फिर आप जुड़िए हमारे साथ। क्या आपकी राय है, कृषि कानून वापस लेने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए सरकार का बड़प्पन है, किसानों के सम्मान में सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, या फिर मजबूरी है? पहले प्रधानमंत्री का एक बयान वो एक बार फिर से सुन लेते हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। और शिमला से नरेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको नरेंद्र जी। क्या कहेंगे नरेंद्र जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नरेंद्र साहब अगर आपको आवाज आ रही है तो आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वो आंदोलन जो इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक बन चुका है, वो अभी जारी है, आंदोलन अभी जारी है। कानून वापस हुए हैं लेकिन आंदोलन जारी है। अमरजीत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अमरजीत जी। हाँ जी, स्वागत। कहिए सर। नमस्कार।
मोदी साहब ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और उन्होंने कोई किसी के दबाव नहीं लिया, जनता के हित को देखते हुए ये फैसला लिया है ठीक है और उनका स्वागत करते हैं मोदी साहब का इस बात के लिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। क्या कृषि कानून वापस होना किसानों की जीत है, सरकार का बड़प्पन है या फिर मजबूरी है? नीरज जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नीरज जी क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है प्रधानमंत्री जी का। जी कृषि का वापस लिया है, जो 1 साल से किसान जो सड़कों पर विरोध कर रहे थे जी, बहुत अच्छा फैसला है किसानों के हित की। ठीक है सर, बहुत अच्छा फैसला है। दर्शकों का यह भी कहना है मजबूरी है, यह भी कहना है। जसविंदर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जसविंदर जी आप क्या कहेंगे? जी सर, जी कहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला दिया है बहुत अच्छा दिया है, लेकिन ये कुछ दिनों पहले लेना चाहिए था जी। इतने लोग शहीद हुए, 700 लोग शहीद देने के बाद उन्होंने ये फैसला दिया है, तो इसकी ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या किसानों के सम्मान में पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया? सरकार का बड़प्पन है या फिर मजबूरी? क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इसलिए यह फैसला लिया गया? किसानों की जीत इसको माना जाए? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक और दर्शक हैं हमारे साथ, विजय पाल जी हमारे साथ हैं बरेली से, स्वागत है आपका विजय पाल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहिए। हाँ जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, आपकी आवाज आ रही है, कहिए, आप अपनी बात रखिए सर। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया प्रधानमंत्री जी के लिए इतनी 1 साल हो गया पूरा बैठे हुए किसानों के लिए, हाँ अगर कानून वापस लेना होता खुशी खुशी तो पहले ही ले लेते। इस समय इलेक्शन हो रहे हैं यूपी में जी और उत्तराखंड में, इस वजह से इनकी मजबूरी है इस समय आज की डेट में। ठीक है सर, शुक्रिया, और आप भी जुड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है? ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके आसपास हैं जिनको राय रखनी है उनको आप बताइए कि इस मुद्दे पर बात चल रही है। सिर्फ आपको सुनना नहीं है बल्कि बताना है कि आप कैसे देखते हैं। अभी टीवी चैनल्स पर आप ये भी देख रहे होंगे कि डिस्कशन हो रहा है, वो हम भी करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको, और आपका प्रोग्राम है, आपको बोलना है। एक और दर्शक हमारे साथ है, महेंद्र जी, स्वागत है आपका। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप महेंद्र साहब, ठीक है जी, थैंक यू। कहिए। हाँ, जी हेलो सर, जी कहिए। हाँ जी, जी महेंद्र जी कहिए। महेंद्र जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपका फोन कट गया है। आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए जब भी आपको कॉल करें। और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कृषि कानून वापस हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से प्रधानमंत्री आएंगे, देश के लोगों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं देंगे, किसानों की बात शुरू करेंगे और फिर प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम बहुत अच्छा कानून लेकर आए थे, शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम किसानों को नहीं समझा पाए, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए और हम ये कानून वापस लेते हैं। राजेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजेश जी, क्या कहेंगे? हेलो जी राजेश जी नमस्कार, कहिए। सर, नमस्कार जी। जी सर कहिए। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अगर गलत कानून बने गया तो पहले वर्ष ले लेते। इतनी देर बाद वापस लिया, इतना नुकसान हो गया, देश का भी नुकसान हुआ और किसान भी मर गए, काफी ज्यादा मतलब होगा ऐसा, इतना प्रोटेस्ट हो गया। ठीक है सर, 1 साल तक ये आंदोलन चल गया, चलना नहीं चाहिए था, गलत हो गया जी सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कृषि कानूनों ने किस तरह का असर हमारे देश पर डाला है? नरेंद्र जी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका नरेंद्र जी, क्या कहेंगे? हेलो, हाँ जी। जी सर कहिए। नमस्कार, मैं शिमला से बोल रहा हूँ जी, कहिए। ये जो सरकार पहले बोलती थी कि किसानों को ये समझ नहीं आया कानून, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार को 1 साल बाद ये समझ आए। ठीक है सर, और अपनी बात पूरी कीजिए अगर आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। किसानों का आंदोलन, वो आंदोलन जो इसी महीने में शुरू हुआ था। 26 नवंबर को किसान दिल्ली पहुंचे थे और किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन तक यह आंदोलन चलेगा, हालांकि अभी आंदोलन बाकी है, लेकिन जिस मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था कि 3 कृषि कानून वापस हों, उनमें से एक मांग पूरी हो चुकी है, किसानों का कहना है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अभी एमएसपी वाली बात बाकी है, एमएसपी पर कानून बने, जिन किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिले। किस तरह से आप देखते हैं कानून का वापस होना?
क्या आप इसको सरकार का बड़प्पन मानते हैं या फिर मजबूरी? क्या आप इसको चुनावों की मजबूरी मानते हैं? क्या आप इसको सरकार ने किसानों के सम्मान में बड़ा दिल दिखाया ये मानते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि किसानों की जीत है? हिमांशु जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका हिमांशु जी, क्या कहें? नमस्कार जी, सभी को नमस्कार मेरी हिमांशु तरफ से जी, नमस्कार जी बाकी ये एक मजबूरी में लिया गया फैसला है जी। लेकिन जो भी है किसानों के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। ये चुनावी मजबूरी है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया इस आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर। शायद बहुत सारी बातों पर अब कंट्रोल होगा और बहुत सारे लोगों के लिए कश्मकश वाली स्थिति होगी कि अब कहें तो क्या कहें। राधे श्याम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत खुशी हुई जी राधे श्याम जी, आप दूसरे कार्यक्रम में कहिए। जी नमस्कार जी, कहिए सर। राधे श्याम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश किया, आप हमारे साथ जुड़े। और जब भी आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए, कुछ सेकंड्स का फर्क होता है। जब आपके फ़ोन पर मोबाइल पर आवाज़ आ जाए आप उसी हिसाब से बोलना शुरू कर दीजिए। एक और दर्शक है हमारे साथ और सवाल भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। देश की आवाज़ में आज का सवाल, सीधा सीधा सवाल, किसानों की जीत या फिर सरकार की मजबूरी या सरकार का बड़प्पन? संदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका संदीप जी, क्या कहेंगे? संदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए फोन कट गया है, लेकिन आप लोग लगातार फोन कर रहे हैं और सवाल भी आपके सामने है और जो भी आपकी राय है आप जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अगर आपके कॉल लगातार आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से तो फिर हमारा अगला प्रोग्राम हम उसको शुरू करेंगे। लेकिन आज का ये सवाल और आज का ये फैसला अपने आप में बहुत अहम फैसला है और इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से। पृथ्वीराज साहब स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जय भारत। जय भारत जी। जनाब जी, ये किसानों के साथ अब किसानों की एक महान ताकत और जुड़ने जा रही है, है नवरात्रों में घर घर खेतरी बीजने वाले किसान। ये भारत के महान किसानों के साथ महान किसानों की ताकत जुड़ने जा रही है। ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी से 75 लाख रुपए आर्थिक दशा सुधारने का प्राप्त करेगी। ऐसा करते हैं, ले लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, हर्ष जी हमारे साथ हैं फरीदाबाद से, स्वागत। हंस जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, हाँ मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी कहिए। मोदी जी ने बहुत ही किसानों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला लिया है जी। हाँ जी, चलते हैं, हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद किया है उन्होंने, हंसलाल जी ने, और उनका कहना है कि बहुत अच्छा फैसला लिया है। आपको क्या लगता है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या किसानों के सम्मान में सरकार ने बड़ा दिल दिखाया? सरकार का बड़प्पन है या मजबूरी? चुनाव नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, तो इसलिए यह मजबूरी बन गई थी। यह किसानों की जीत है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? नवनीत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नवनीत जी, क्या कहेंगे? नवनीत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ, चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की और आप हमारे साथ जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बार देश के सामने आकर देश को संबोधित करते हुए सबको चौंका दिया था। शायद किसी के
जहन में ये बात नहीं थी कि इतनी जल्दी वापस होंगे। किसान कह रहे थे कि वापस करा के ही जाएंगे, सरकार ये कह रही थी कि वापस नहीं करेंगे, संशोधन कर लेंगे, लेकिन पीएम मोदी का ये फैसला और उन्होंने ये ऐलान किया कि वापस लेते हैं। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि बड़ा दिल दिखाया, किसानों के सम्मान में फैसला लिया, या फिर कोई मजबूरी थी। एक दर्शक हमारे साथ हैं, फौजी जी। स्वागत है आपका फौजी साहब, क्या कहेंगे? अभी तक को आपको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, कहिए। आप जुड़ के जी कहिए। सर जी ये देश में, सर जी इसमें ये पूरा देश है जो हमारा भारत है, ये हमने मोदी साहब को चुना और मोदी साहब बहुत ही अच्छे पीएम हैं। ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें। राकेश टिकैत कहीं पर पहुंचे हैं और ये अब यहां पर ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं, बीच में पता नहीं कौन साहब, अच्छा ये आ गए सीधी। और यहां किसान, भूमि सेना, आदिवासी एकता, बिरसा मुंडा, उनके तस्वीर को माल्यार्पण किया जा रहा है, जो शक्ति के भी प्रतीक हैं। झारखंड के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं। तो आज किसान इसको अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारा आंदोलन बरकरार रहेगा, जारी रहेगा, आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। और बहुत सारे सवाल आज सरकार के इस फैसले को लेकर उठ रहे हैं। तारीफ भी हो रही है, आलोचना भी हो रही है। आलोचना ये कि इतनी देर क्यों कर दी, इतने किसानों की मौत नहीं होती अगर फैसला पहले ले लिया जाता। और तारीफ ये कि आखिरकार जो हुआ अच्छा हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।